वेद व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिखा, 4 वेद लिखे, 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन वेद व्यास जी के चित्त को संतोष नहीं है। आप कुछ भी करते हैं जीवन में, अगर संतुष्टि ना हो तो अपनी क्रिया व्यर्थ की मेहनत सी लगती है। कोई सब्जी बनाना जानता है, रसोई अच्छी बनाना जानता है, अगर वो रसोई में कुछ बनावे तो उसको पता होता है, मैं चाहे लाख लोग मेरी प्रशंसा कर लें, लेकिन मैंने ये अच्छा बनाया ही नहीं है। और घर वाले कहने बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, पर वो स्वयं जानता है कि नहीं, अभी ये वैसा नहीं बना। उसकी संतुष्टि से ही प्रसादी जो है वो सिद्ध मानी जाती है। और कई बार ऐसा होता है, 4 लोग कहते हैं आज इसमें नमक कम था, आज इसमें नींबू कम था, या इसमें मसाले कम, तो वो जो बनाने वाला वो संतुष्ट है, तो वो कहेगा देखो तुम्हारी जीभ में ही कोई कमी होगी, आज बनाया तो मैंने बहुत मन से है, बहुत अच्छा बना, इसमें कमी हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं आपकी क्रिया में आत्मसंतुष्टि जो है वो उस क्रिया को सिद्ध कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रिया करने के बाद असमंजस बनी रहती है, कंफ्यूजन बना रहता है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं, होगा कि नहीं, किया कि नहीं, आदि आदि। एग्जाम हॉल से बच्चे जब निकलते हैं बाहर, उनका चेहरा बता देता है कैसा पेपर दे के आए हैं। कई बच्चे जाकर के अपने माता पिता से कहते हैं बहुत अच्छा करके आया, बहुत अच्छा करके आया, पर मां समझ जाती है अच्छा, ये हम अपनी बात बता रहे हैं। मां हमसे पूछती कैसा हुआ पेपर में, बहुत अच्छा हुआ। बोले इधर आंख में आंख डाल के बोल, हुआ तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट, कितने छूटे, छूट गए कुछ तो, कितने आए थे, मैंने कहा 50 थे, कितने करके आया, मैंने कहा आपको कैसे पता, मैं कहते रहा हूं अच्छा करेगा। बोले तेरा जो आत्मविश्वास है वो प्रकट नहीं हो रहा है चेहरे पर, इसका मतलब क्या है, संतोष मुख पर झलकता है। और जब संतोषी व्यक्ति होता है, अपनी क्रिया के प्रति निश्चित है कि उसका फल है वो उचित ही मिलेगा। लेकिन व्यक्ति कहीं कंफ्यूजन में है, असमंजस में है, तो निश्चित है कि वह क्रिया उसकी अच्छी हुई नहीं है। वेद व्यास जी महाराज 4 वेद लिख चुके हैं, 18 उपपुराण लिख चुके हैं, 17 महापुराण लिख चुके हैं, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। वे सोच रहे हैं कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कमी रह गई है, कहीं तो अपूर्णता सी लग रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब भी अपनी किसी क्रिया के प्रति असंतुष्टि का अनुभव होता हो तो यह कथा ध्यान से सुनिएगा, उस असंतुष्टि की पूर्ति कैसे हो सकती है। वेद व्यास जी महाराज सोच रहे मैंने क्या तोड़ दिया या क्या रह गया जिसके कारण मेरा मन असंतुष्ट है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के कहा व्यास जी क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो। व्यास जी ने बताया मैंने इतना कुछ लिख दिया पर पता नहीं क्यों मन संतुष्ट नहीं है मेरा। मैं अपनी क्रिया से, मैं अपनी लेखनी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तब नारद जी बोले मैं बताऊं कारण क्या है। बोले क्या कारण है। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे नाथ, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में आपने धर्म का बहुत प्रचार किया, अर्थ का बहुत प्रचार किया, काम का भी प्रचार किया, मोक्ष का भी प्रचार किया। ऐसा क्या कर्म करें कि मोक्ष मिले, ऐसा क्या कर्म करें कि कामनाओं की पूर्ति हो, ऐसा क्या कर्म करें कि धर्म हो जाए। पर आपने अपने किसी भी ग्रंथ में प्रेम का प्रचार नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। समझ में आई बात।
आप जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया में प्रधानता उसके स्वरूप को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता उसके स्वाद को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता किसी की प्रसन्नता को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता आप बाकी सब चीजों को देते हो, प्रेम को नहीं देते। इसलिए आप अपनी क्रिया से असंतुष्टि रहते हो। ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात, इधर देखो सब लोग। मान लीजिए आप एक गायक हैं, गाते हैं, तो गायकी में आप प्रधानता किसको दे रहे हो? मेरा स्वर लगना चाहिए, मेरे स्वर से जितने लोग सुने सबके मुंह से वाहवाही निकलनी चाहिए, मेरे स्वर से मेरे फैंस होने चाहिए, मेरे आकर्षक होने चाहिए, मेरे मुरीद होने चाहिए लोग। अब आपका उद्देश्य आपकी गायकी में स्वर लगाना, लोगों को प्रभावित करना, अपना फैन बनाना, यही बन गया। प्रेम नहीं है उसमें। आप अपनी उस क्रिया से संतुष्ट नहीं हो सकते। आप एक कथाकार हैं, मैं अपने लिए कहूं तो आप अपनी कथा में प्रधानता क्या रखते हैं कि लोग बाग मेरे वाणी पर, मेरी गायकी पर, मेरी बोली पर, मेरे चलन पर, मेरी चाल पर सब मोहित हों, लोग मेरे से ऐसे मिलें, लोग मुझे माला पहनाएं, लोग मुझे दक्षिणा दें। तो आपका कथा में प्रधानता क्या है? दक्षिणा प्रधानता है। कथा में प्रधानता क्या है? वाणी का आकर्षण प्रधानता है। प्रधानता क्या है? लोगों को अपना बनाना प्रधानता है। प्रेम प्रधानता नहीं है, इसलिए वाणी प्रभाव नहीं डाल पाती। आप किसी भी क्रिया को उठा करके देखिए, अपनी पढ़ाई से लेकर के अपनी जॉब तक में आप कहीं भी असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आपकी प्रधानता प्रेम नहीं है, कुछ और है। जिस दिन आपने अपनी क्रिया में प्रधानता प्रेम को देना प्रारंभ किया, आपसे ज्यादा संतुष्ट कोई नहीं है फिर संसार में। होटल में 500 रुपए की दाल खा के आओ, अच्छी होगी। क्यों? उसमें मसाले अच्छे हैं, उसमें तेल अच्छा है, उसमें दाल अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छी है। लेकिन वो 500 रुपए की दाल अगर आपने लगातार 5 दिन तक खाई तो 6वें दिन हो सकता है आपका पेट गड़बड़ हो जाए। लेकिन घर में मां के हाथ की दाल खाओ, मां बनाती है, उसमें ज्यादा मसाले नहीं डालती, उसमें ज्यादा तेज छौंक नहीं लगाती, ज्यादा मिर्च नहीं डालती, सामान्य बना देती है। चलते फिरते कभी कभी लग भी जाती, जल भी जाती है, कभी कुछ हो भी जाता है, परंतु उस दाल से आपका पेट खराब नहीं होगा। क्यों? उसमें प्रेम प्रधान है। बाजार की में धन प्रधान है कि सामने वाला खाएगा मुझे धन देगा, अच्छा लगेगा तो और धन देगा। सामने वाला खाएगा तो एडिक्टेड हो जाएगा, कल फिर आएगा। सामने वाला खाएगा तो 4 लोगों को और बोलेगा कि मेरी दाल खाओ। पर मां के मन में ये सारी बात है ही नहीं। उसको बेटे से पैसे नहीं चाहिए, उसको 4 लोग और खाने वाले नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए मेरा बेटा आया है, इसका पेट भरना चाहिए। वो प्रेम से बना रही है। तो प्रेम प्रस्तुत होते ही वो वस्तु आपका कभी अनिष्ट नहीं कर सकती। इसलिए भैया, आप अपनी क्रियाओं में आप चाहे जो कीजिए, कोई काम दुनिया का खराब नहीं होता, सारे काम अच्छे हैं। लेकिन बस अपना उद्देश्य धन को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य ऐश्वर्य को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य बहुत यश को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य केवल प्रेम को रखिएगा। श्री राधा गोविंद देवलाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।